Hello my dear student. Today I am going to discuss about the controlling factor of location of industries. कंट्रोलिंग फैक्टर्स की बात करने से पहले हमें बात कर लें कि इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है वो रॉ मटेरियल से रेडी प्रोडक्ट बनाने का काम करती हैं। जो प्रोडक्ट जो है वो हमारे डिफरेंट काम आते हैं। डिफरेंट टाइप का सामान जो है वो इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है, जैसे कि खाद्य पदार्थ है, जैसे कि हमारे लिए उपयोग में आने वाली डिफरेंट टाइप की मशीनरी हैं, हमारे लिए कपड़े हैं इत्यादि। ये सभी सामान जो है ये इंडस्ट्रीज़ में बनाया जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। और कोई इंडस्ट्रीज़ की जो है उत्पादित जो वस्तु है वो भी अलग अलग टाइप की होती है। तो इन सब बातों में यदि हम समझें तो हर एक इंडस्ट्रीज़ की अपनी अपनी डिमांड होती है। फिर भी एक यूनिफॉर्म वे में यदि हम देखें तो कोई इंडस्ट्री जो है वो कहाँ लगाई जाए, कहाँ स्थापित की जाए, उसकी लोकेशन क्या हो, इसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक होते हैं, इसका हम आज बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि जो कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो कंट्रोलिंग फैक्टर हैं किसी इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले वो दो तरीके से। एक वो फैक्टर हैं जो कि जोग्राफिकल फिनोमेना है या जोग्राफिकल फैक्टर है, जिनको प्राइमरी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे वो फैक्टर हैं जो कि नॉन जोग्राफिकल फैक्टर हैं, जिनको हम सेकेंडरी फैक्टर के नाम से भी जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि सेकेंडरी फैक्टर है। इसमें आप देख सकते हैं स्लाइड में कि यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, किस तरीके से। एक एक करके हम यहाँ पर फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो आपके जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं और क्या हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं और लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। दीज आर द जोग्राफिकल फैक्टर्स। सबसे पहले हम देखेंगे जोग्राफिकल फैक्टर्स मीन्स क्या और फिर कौन से थे। जोग्राफिकल फैक्टर इन द सेंस कि जोग्राफिकल एरिया वाइज जो फैक्टर्स हैं वो इसके अंदर जोग्राफिकल फैक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो है आपके रॉ मटेरियल, और अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं वो हैं पावर, लेबर, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, वाटर, साइट एंड क्लाइमेट। दीज आर द जोग्राफिकल फैक्टर। ठीक है, जो लोकेशन वाइज जो है वो अलग अलग। अब हम एक एक करके एक एक की बात करेंगे कि कौन सा फैक्टर जो है वो किस तरीके से इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करता है। पहला कंट्रोलिंग फैक्टर है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसे कहते हैं ये देख लें तो रॉ मटेरियल इन द सेंस ये किसी इंडस्ट्री में कच्चे माल के रूप में उपयोग होने वाला सामान को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। मतलब जिससे हम प्रोडक्ट बनाना है, जैसे सपोज़ हमें कपड़ा बनाना है तो ये चूँकि कपास कॉटन से बनता है तो कॉटन या कपास जो है वो इसमें आपका रॉ मटेरियल रहेगा। ठीक है, जैसे और जो रॉ मटेरियल है यहाँ पे बताया हुआ है कि रॉ मटेरियल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन एन इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये। और यहाँ पर आप देखें कि इंडस्ट्रीज़ की जो लोकेशन है, कई सारी इंडस्ट्रीज़ की हैं, लोकेशन में और उसकी ग्रोथ में जो है वो रॉ मटेरियल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि रॉ मटेरियल एक बेसिक थिंग है जिसके बगैर हम किसी इंडस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब अभी हम ये देखें कि रॉ मटेरियल कैसे प्रभावित करता है, तो सबसे पहले ये प्रभावित कैसे करता है तो हम यहाँ पे ये जानना ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल होता कैसा है। तो रॉ मटेरियल जो है वो दो टाइप का होता है, एक प्योर मटेरियल होता है और एक वेट लूजिंग मटेरियल होता है। प्योर मटेरियल का मतलब इन द सेंस ये है कि इस टाइप का मटेरियल जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद में किसी तरीके का वजन में अंतर नहीं आता, वेट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
मीन्स उपयोग में लिया जाने वाला कच्चा माल और तैयार माल में वजन में कोई खास अंतर नहीं होता, तो उसको हम प्योर मटेरियल या शुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। दूसरा है वेट लूजिंग मटेरियल। वेट लूजिंग मटेरियल का मतलब होता है सकल पदार्थ या भारनाशक पदार्थ, ऐसा रॉ मटेरियल जिसमें प्रोडक्ट बनने के बाद में वजन में बहुत अधिक अंतर आता है, उस तरीके के पदार्थ को जो है वो वेट लूजिंग मटेरियल के नाम से जाना जाता है। तो यदि किसी इंडस्ट्री में जो है वो वेट लूजिंग टाइप का मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो उस टाइप की इंडस्ट्री जो है वो आपके जो कच्चा माल के क्षेत्र में ही लगाई जाएगी। और जबकि यदि कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्योर टाइप का मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे कॉटन, तो वो इंडस्ट्री जो है वो मार्केट में भी लगाई जा सकती है और रॉ मटेरियल क्षेत्र में भी, कहीं पे भी लगाई जा सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में कोई खास फर्क नहीं आएगा। यदि मटेरियल जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, किसी स्पेसिफिक एरिया में अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, या मार्केट में सामान ला के मार्केट में भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा यदि कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें आपका शुगर कैन इंडस्ट्री, शुगर कैन को जो है एज अ रॉ मटेरियल यूज़ शुगर इंडस्ट्री, तो शुगर का जब शक्कर बनाते, चीनी बनाते समय जो है वज़न में बहुत अंतर आ जाता है शुगर केन का। ठीक है, तो इसलिए इस टाइप का वज़न का फालतू में ट्रांसपोर्ट यदि हम करेंगे तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो प्रोडक्ट में जुड़ जाएगा, वो महंगा हो जाएगा। इसलिए ये जो इंडस्ट्री जो है ये आपके शुगर केन के एरिया में ही लगाएंगी। इसी तरह यदि हम अदर इंडस्ट्री की बात करें, सीमेंट इंडस्ट्री है, आपकी कागज़ इंडस्ट्री है, लुगदी इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, या आपकी आयरन और इस्पात इंडस्ट्री है, ये सब भी जो है वो आपके रॉ मटेरियल के एरिया में ही लगाई जाती हैं, क्योंकि इनमें भी बड़ी मात्रा में और रॉ मटेरियल लगता है और प्रोडक्शन के बाद उनके वज़न में बहुत अधिक अंतर आ जाता है। तो जो भी हैवी बल्कि रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं वो सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो आपके रॉ मटेरियल एरिया में ही लगाई जाती हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है वो है पावर। किसी भी इंडस्ट्री का यदि हम देखें कि दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर्स क्या है, तो वो पावर है, क्योंकि बिना पावर के कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती, क्योंकि इंडस्ट्री में जो है मशीनों को चलाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में पावर की आवश्यकता होती है और भी चीज़ों के लिए भी पावर की आवश्यकता होती है। तो यदि हम पावर में देखें कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्री हैं जो पावर के हिसाब से जो है वो लगी हुई हैं, तो आपको एक 70% इंडस्ट्री ऐसे मिलेंगी देश दुनिया में जो कि पावर रिसोर्स के आसपास ही डेवलप हुई है। ठीक है, और पावर रिसोर्स जो है उनकी लोकेशन को प्रभावित बहुत हद तक करता है। ये हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री जो है वो पावर और रॉ मटेरियल दोनों आसपास पाए जा रहे हों तो उनके बीच में लगा ली जाती है, लेकिन पावर रिसोर्स से ज़्यादा दूर इंडस्ट्री कभी नहीं लगाई गई है। यदि हम पावर रिसोर्सेज में देखें कि कौन कौन से चीज़ें हैं जो हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, तो कोल है, आपके मिनरल ऑयल है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये सब ही आपके पावर फॉर्म में जो है वो यहाँ पे एज अ फ्यूल यूज़ की जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्री ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, जैसे आयरन ओर इंडस्ट्रीज़, तो इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमेशा कोशिश की जाती हैं कि जहाँ पर फ्यूल पाया जा रहा है उन एरिया में लगाई जाएं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी है स्लाइड में कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है वो चूँकि कोकिंग कोल को इस्तेमाल करती है, तो बड़े पैमाने पर उसको बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, इसीलिए ज़्यादातर इसकी जो इंडस्ट्री जो है वो उनके एरिया में ही लगाई गई है। आप यहाँ पे बहुत सारी, यदि मैं आपको बताऊँ तो इंडिया में भी आप देख सकते हो कि बहुत सारा जो रूट क्षेत्र है उसमें ही इंडस्ट्री डेवलप हुई, क्योंकि वहाँ पर कोल पाया जा रहा था, और भी जो अन्य जगह पर हैं उनके भी आसपास में कोल है। दूसरा, यदि आप रायन नदी क्षेत्र वगैरह देखें तो वहाँ पर भी इंडस्ट्री कोल की वजह से ही डेवलप हुई। अगला इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है आपका लेबर। लेबर भी किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। लेबर जो है वो आपको कैसे इंडस्ट्री को प्रभावित करता है, यदि हम इसकी बात करें तो
लेबर जैसे किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को ही जो है वो हम लेबर कहते हैं। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग टाइप के मज़दूरों की आवश्यकता होती है, अलग अलग नंबर में मज़दूरों की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना मज़दूरों के या बिना लेबर के जो है कोई इंडस्ट्री जो है वो काम नहीं कर सकती है। इसलिए अगला इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो आपका लेबर है। किसी भी इंडस्ट्री की सक्सेस का यदि हम मंत्र देखें तो वो लेबर ही है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज जो रहता है इनपुट का, मतलब लेबर कास्ट जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में रहती है। जैसे आप देख सकते हैं 43% इन फैब्रिक मेटल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 29% इन केमिकल इंडस्ट्रीज़, 62% इन क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है यदि लेबर यदि अच्छा नहीं हुआ, सस्ता नहीं हुआ, तो फिर जो है प्रोडक्ट के प्राइस जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो लेबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रोल फैक्टर, बिना लेबर के हम कोई इंडस्ट्री सपोज भी नहीं कर सकते कहीं पर इंस्टॉल करने के लिए। अब लेबर जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है स्किल्ड लेबर, एक होता है अनस्किल्ड लेबर। तो जो स्किल्ड लेबर है वो यदि कहीं स्पेसिफिक जगह पर पाया जा रहा है तो इंडस्ट्री उन स्पेसिफिक जगह पर भी लगा ली जाती हैं। लेकिन जो अनस्किल्ड लेबर है वो यदि हमारे लिए ऐसी लेबर की ज़रूरत है जो कि अनस्किल्ड टाइप का है, तो इंडस्ट्री जो है वो आपकी सघन जनसंख्या वाले किसी भी एरिया में जो है वो लगा ली जाती है, जिससे कि सस्ता मजदूर हमें अवेलेबल है। जैसे बीड़ी उद्योग यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में लगाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उनको सस्ते और मज़दूर मिल जाते हैं, उसमें आपको ज़्यादा पढ़े लिखे स्किल्ड मज़दूरों की ज़रूरत नहीं रहती है, तो वो वहाँ पर डेवलप है। ऐसे ही यदि आप देखें कि जिन भी उद्योगों में हमें ज़्यादा बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती है, यदि आप वर्ल्ड वाइज देखें तो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर जो है वो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्टार्टिंग में लगाई गई थी। अभी जैसे कि मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा है, लेकिन तब भी ऐसे मतलब जहाँ पर भी हमें सस्ते मज़दूरों की आवश्यकता है तो हम सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जहाँ वो अवेलेबल हैं आसानी से, उन्हीं में ही ये इंडस्ट्री लगाएंगे, क्योंकि हमें भी ज़्यादा बड़ी संख्या में और ज़्यादा सस्ते मज़दूर चाहिए। इसलिए प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करने के लिए हम सघन जनसंख्या वाले एरिया में ही वो इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे। अगला कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वो है आपका ट्रांसपोर्ट, यातायात। ट्रांसपोर्ट भी जो है वो भी किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को बहुत हद तक प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्ट का यदि हम देखें कि क्या रोल है, तो कच्चे माल को इंडस्ट्री तक ला के प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको मार्केट तक पहुंचाना, इन दोनों काम में जो है वो हमें ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अब हम यहाँ पर देखें कि यदि हम ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से मोड यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसमें रेलवे, रोड, एयर, वाटर, ये कोई भी इनमें से कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा और कितना हैवी मटेरियल जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वो भेजना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर और ट्रांसपोर्ट का इंडस्ट्री से जो है वो कहना चाहिए इंटर रिलेशन वाला संबंध है। मतलब जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है वहाँ इंडस्ट्री लगाई जाती है। कई बार यदि कहीं इंडस्ट्री लग गई है तो उसके बाद वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डेवलप भी कर दिया जाता है। ऐसे भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। अब हम यहाँ पर ये देखें कि कई सारे जो मोड हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ इजी ट्रांसपोर्टेशन ऑलवेज इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, यही अभी मैंने आपको बताया। बहुत सारे जो जंक्शन हैं पॉइंट, उन पर इसीलिए इंडस्ट्री डेवलप हुई है। बहुत सारे जो इम्पोर्ट प्रोडक्ट पर बेस्ड इंडस्ट्री हैं वो आपके जो है वो कोस्टल एरिया में ही डेवलप हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ट्रांसपोर्टेशन से इजीली जो है वो रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है। यदि हमें कम दूरी तक कोई सामान भेजना रहता है तो उसके लिए हम रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि हमें बहुत ज़्यादा दूरी तक भेजना है तो उसके लिए जो है वो अगला स्टेप रेलवे रहता है, और यदि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजना है तो फिर जो है वो वाटर को हम एज अ रिसोर्स जो है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। पर विदाउट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की हम इंडस्ट्री की जो है वो इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगला कंट्रोलिंग फैक्टर है आपका मार्केट। मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जब हम कोई इंडस्ट्री लगाएंगे, उसमें प्रोडक्ट बनाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें उसको मार्केट में बेचना है। तो जो मार्केट जो है उसको भी हम इंडस्ट्री लगाते समय जो है वो ध्यान रखते हैं। मार्केट जो है वो ऐसी कई सारी इंडस्ट्री होती हैं जो हम मार्केट में ही लगाना मजबूरी होती है।
जैसे आप सपोज़ हम यहाँ पर पहले बताया था कि कुछ इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल के एरिया में ही लगाई जाती हैं, लेकिन यदि वो रॉ मटेरियल जो है वो किस टाइप का है इससे हमें देखना पड़ता है। ऐसे हमें मार्केट का भी देखना होगा। यदि हमारा रॉ मटेरियल ऐसा है जो कि जल्दी ख़राब होने वाला है, तो ऐसे रॉ मटेरियल की इंडस्ट्री जो है वो हमें मार्केट के पास ही लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, यदि मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन यदि मार्केट में नहीं अवेलेबल है तो हमें उसको रॉ मटेरियल के एरिया में ही लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यदि हम स्पेसिफिक देखें कि मार्केट में ही कौन सी इंडस्ट्री लगानी पड़ती है, तो वे इंडस्ट्री जिसमें ऐसा सामान बनाया जा रहा हो जो बनने के बाद टूट फूट की संभावना बहुत महंगी होती है, या जिसको बनने के बाद में ट्रांसपोर्ट करना बहुत महंगा होता है, इस टाइप के प्रोडक्ट को जो है वो आपको मार्केट में ही डेवलप किया जाता है। जैसे कि आपका कांच का सामान है ना, जैसे कि आपकी कुछ मशीनें जो कि आपकी बहुत ही मतलब नाजुक सामान है जो कि आपकी टूट फूट हो सकती है, या जिसको ट्रांसपोर्टेशन करना जो है वो महंगा पड़ता है, तो ऐसी इंडस्ट्री जो है, ऐसे इक्विपमेंट वगैरह जो है कि इंडस्ट्री जो है वो आप मार्केट में ही लगाते हैं। जबकि जो रॉ मटेरियल की हमने यहाँ बात भी साथ साथ मैंने इसलिए की जैसे आपको क्लियर हो जाए कि जो ऐसे रॉ मटेरियल होते हैं जो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं ऐसे प्रोडक्ट, तो उन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो हम यदि खाद्य सामान है जल्दी ख़राब हो सकता है तो हमें रॉ मटेरियल के एरिया में ही इंडस्ट्री लगाई जाती है, या जो हमें भारी रहता है उसको भी हम रॉ मटेरियल के एरिया में ही लगा देते हैं। लेकिन ऐसा सामान जिसमें टूट फूट की संभावना ज़्यादा हो, या जिसको बनने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो, या जल्दी ख़राब होने वाला नहीं हो, तो वैसी इंडस्ट्री जो है वो हम मार्केट में ही लगाते हैं। अगला हमारा कंट्रोलिंग फैक्टर है वाटर। वाटर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर द इंडस्ट्रीज। मैनी इंडस्ट्रीज आर एस्टेब्लिश नियर द रिवर, कैनाल एंड लेक, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं कई सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जो कि आपकी रिवर और कैनाल के आसपास ही लगी हुई हैं, ठीक है ना। और आप इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जूट इंडस्ट्रीज़ और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ या आपकी लुगदी इंडस्ट्रीज़, इन सबको यदि आप देखें तो ये सारी की सारी ज़्यादातर जो है वो वाटर रिसोर्स के आसपास ही लगाई जाती हैं, क्योंकि इनमें बड़ी मात्रा में जो है वो वाटर की ज़रूरत होती है। यदि हम वाटर की यूज़ को देखें तो एक तो सामान बनाते समय वाटर का इस्तेमाल रहता है, बाकी उसमें इतनी बड़ी संख्या में जो लेबर हैं और उसमें जो साफ़ सफाई का काम होता है उन सब के लिए भी हमें एक बड़ी मात्रा में जो है वो पानी की आवश्यकता होती है। तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी इंडस्ट्री के जो है वाटर जो है एक बेसिक नीड है। इसलिए ऐसे एरिया जहाँ पर वाटर अवेलेबल ही नहीं है तो उसे परचेज़ के बेस पे जो है कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती। इसीलिए आप देखें डेजर्ट एरिया में बहुत ही कम इंडस्ट्री लगी हुई है ना। बाकी जो है वो ज़्यादातर जो है नदियों के आसपास ही इंडस्ट्री लगाई जाती हैं। अगला कंट्रोलिंग फैक्टर है आपका साइट। साइट इन द सेंस कोई स्थान है, तो साइट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है किसी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए, क्योंकि साइट रिक्वायर्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। द साइट दैट इज़ सेलेक्टेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री मस्ट बी फ्लैट एंड वेल सर्व्ड, ठीक है, फ्लैट होना चाहिए और वेल सर्व्ड ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री जो है वो किसी न किसी स्थान पर ही लगाई जाएगी, तो स्थान होना चाहिए और वो स्थान यदि फ्लैट हो तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उस पर फिर ट्रांसपोर्टेशन भी आसानी से अवेलेबल हो भी सकता है, और यदि नहीं है तो फ्यूचर में भी डेवलप हो सकता है। तो साइट जो है वो एक बेसिक चीज़ है किसी इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, है ना, महत्वपूर्ण कारक है साइट भी। और कई बार ऐसा होता है कि यदि साइट महंगी है तो हम आसपास के एरिया में भी कोई साइट ले सकते हैं, जैसे कि सब अर्बन एरिया, रूरल एरिया में भी जो है वो हम साइट ले सकते हैं। अगला आपका कंट्रोलिंग फैक्टर है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है वो किसी इंडस्ट्री के लोकेशन को प्रभावित करता है। कैसे? बहुत तरीके से करता है। पहली चीज़ तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज होते हैं उसके लिए पर्टिकुलर टाइप का क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, जैसे कॉटन इंडस्ट्री के लिए नम जलवायु आवश्यक होती है। यदि उसको वैसी जलवायु ना मिले तो जो रेशा या धागा जब बनता है तो स्पिन इस इंडस्ट्री में, तो उसमें क्या होता है, धागा बार बार टूट जाता है, और जितनी बार वो टूटता है तो उसकी क्वालिटी कपड़े की फिर ख़राब होती जाती है। इसलिए कोशिश की जाती है कि नम जलवायु वाले एरिया में ही कॉटन इंडस्ट्री लगाई जाए। इसीलिए भारत में जब ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, है ना, उन्हीं एरिया में जो है ये इंडस्ट्री सबसे पहले जो है वो डेवलप हुई। इसकी एक वजह क्लाइमेट भी था। दूसरी चीज़, क्लाइमेट जो है वैसे भी यदि हम देखें तो यदि क्लाइमेट बहुत हार्श है, मतलब बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है या बहुत ड्राई है, तो इनसे एरिया में भी जो है वो काम करना आसान नहीं होता, उन एरिया में इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ना के बराबर होता है ना। तो इसलिए क्लाइमेट भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है।
यहाँ अभी आप देखते हैं, यदि आप देखें यहाँ पर ये कि ये देखिए आप, जो इन एरिया में ही जो है वो स्टार्टिंग में जो है वो इंडस्ट्री डेवलप हुई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो क्लाइमेट जो था वो फेवरेबल था। यदि हम किसी ऐसी जगह पे, आज की डेट में तो इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हम क्लाइमेट को अपने हिसाब से, इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट जो है वो चेंज कर सकते हैं। बेशक जैसे में जहाँ पर धागा बनाया जा रहा है वहाँ पे आप वातानुकूलित वातावरण बना सकते हैं, लेकिन आपको ये यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी इंडस्ट्री में यदि हम एकदम अपोजिट टाइप के इन्वायरमेंट में, के क्लाइमेट में जो है वो इंडस्ट्री स्टार्ट कर देंगे तो हमें उसके बदले में जो है एक बड़ी मात्रा में अमाउंट पे करना पड़ेगा। जैसे कि वातानुकूलित वातावरण बनाने के लिए हमें एसी वगैरह सब लगाना पड़ेगा, यदि गर्म है तो ठंडा बनाने के लिए, यदि ठंडा है तो गर्म बनाने के लिए, ये सब कुछ। बाकी इसके अलावा जो उसमें, जैसे कि आपका प्रॉपर काम चल रहा है, मगर इसके अलावा जो उसमें वर्कर लगे हैं उनके लिए भी एक फेवरेबल कंडीशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों को फेवरेबल बनाने, यदि अनफेवरेबल क्लाइमेट है तो उसको फेवरेबल बनाने में बहुत ह्यूज मात्रा में जो है वो पैसे का इन्वेस्टमेंट होगा, जो कि आपके इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए नेगेटिव फैक्टर के फॉर्म में काम करेगा। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट है वहाँ पर ही इंडस्ट्री डेवलप की जाए। ठीक है, अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सारे के सारे जो थे वो हमारे जोग्राफिकल फैक्टर थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जोग्राफिकल फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक हमने बात की, लेकिन फिर भी आज की डेट में जो है वो नॉन जोग्राफिकल फैक्टर भी जो है वो जोग्राफिकल फैक्टर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं किसी इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। तो यहाँ पर स्लाइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि कैसे। तो अब हम आगे बात करेंगे कि नॉन जोग्राफिकल फैक्टर्स कौन से हैं और कैसे वो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित करते हैं, है ना। दीज आर द नॉन जोग्राफिकल फैक्टर, है ना। इसमें कौन कौन से हैं यदि हम देखें तो द नॉन जोग्राफिकल फैक्टर आर दोज इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड सोशल फैक्टर। दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस आवर मॉडर्न इंडस्ट्रीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, है ना। इसमें दीज आर द लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स, कंट्रोलिंग फैक्टर। दीज आर द कैपिटल, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेफ्टी, इन्वायरमेंट एंड एसेट्रा। अदर भी हैं इसके अलावा, एक एक करके हम एक एक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज की डेट में जो है वो नॉन जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है यहाँ पर याद रखने के लिए। तो कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर है इसमें यदि हम ये देखें तो सबसे पहले ये देखें हम कैपिटल। कैपिटल जो है वो किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण, जिसको हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, क्योंकि किसी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, एस्टेब्लिश करने के लिए एक ह्यूज मात्रा में जो एक बड़ी संख्या में हमें पैसों की आवश्यकता होती है, और बिना पैसे की कोई इंडस्ट्री लगाई नहीं जा सकती है। इसलिए जिन एरियाज़ में, जिन स्टेट में, जिन कंट्रीज़ में हमें कैपिटल की सुविधा होती है वहाँ पर इंडस्ट्री इजीली ग्रो करती है। जैसे कि आप देख सकते हो बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एंड चेन्नई आर बिग इंडस्ट्रियल सेंटर बिकॉज द बिग कैपिटलिस्ट लिव इन दी सिटीज़, है ना। ये है वजह में। दूसरा कंट्रोलिंग फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी जो है बहुत एक कहना चाहिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है, क्योंकि आज की डेट में यदि गवर्नमेंट चाहे तो जहाँ पर रॉ मटेरियल नहीं भी अवेलेबल हो या ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हो तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवा कर भी किसी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकती है। इसलिए नॉन जोग्राफिकल फैक्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में मैं मानती हूँ कि गवर्नमेंट पॉलिसी है जो कि किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को प्रभावित कर सकती है ना। और गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो किन किन चीज़ों को ध्यान रखती है किसी इंडस्ट्री को लोकलाइज करने में, जैसे कि रीजनल डिस्पैरिटीज़ को कम करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, और आपका किसी पर्टिकुलर सिटी में जो है वो क्लस्टरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी एक वजह हो सकती है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आर अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रियल लोकेशन। 5 ईयर प्लान के टाइम पर भी जो है वो डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री जो डेवलप करने की बात कही गई थी वो भी इसी तरीके की है। अगला कंट्रोलिंग फैक्टर है आपका बैंकिंग फैसिलिटीज़। किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए ये एक कंट्रोलिंग फैक्टर भी है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व्स डेली एक्सचेंज ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़ दिस इज़ पॉसिबल थ्रू बैंकिंग फैसिलिटीज़ ओनली। ठीक है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है।
So the areas with better banking facilities are better suited to the establishment of the industries, है ना। तो बिना बैंकिंग फैसिलिटीज़ के जो है वो इंडस्ट्री जो है वो लगाना सोचा भी नहीं जाता। ये एक कंट्रोलिंग फैक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस बात का ध्यान रखा जाता है जब कहीं इंडस्ट्री लगाई जाती है। अगला इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर है इंश्योरेंस एंड सेफ्टी। सेफ्टी और इंश्योरेंस मैंने दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पर, बाकी दो अलग अलग भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो किसी जगह पर जब हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें इंश्योरेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमेशा नहीं तो डर बना रहता है कि किसी तरीके का डैमेज ना हो जाए मशीन को या वर्कर को। तो इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ जो है वो बहुत आवश्यक होती है। तो इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ किसी तरीके की मिल रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया के लिए, या हमें कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद ही हम कोई इंडस्ट्री जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि यदि कोई डैमेज हुआ तो हम उसको रिकवर कर सकें। दूसरी अगला जो इसमें हमने ऐड करके लिख दिया सेफ्टी, इसको हम अलग से भी यदि बात कर सकते हैं। तो यदि आप देखें कि इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है, ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है उन्हीं एरिया में लगाई गई हैं इंडिया की यदि हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट खासतौर पे आपके JNK के एरिया में जो है ज़्यादातर इंडस्ट्री डेवलप नहीं की, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी का इशू है। यदि कोई इन्वेस्टर यदि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर भी दे और वहाँ पर जो है वो किसी तरीके का जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर, इतना सेफ़ नहीं है। तो एक बहुत बड़े एरिया में जो इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है हमेशा इन्वेस्टर सोचता है कि उसको लॉस ना हो जाए। इंश्योरेंस है बिल्कुल है, लेकिन फिर भी एक टाइम लगता है इन सब चीज़ों को फुलफ़िल करने में, इसलिए सेफ्टी के इश्यूज़ को भी हमेशा ध्यान रखा जाता है किसी इंडस्ट्री को लगाते समय। पहली चॉइस इन्वेस्टर या इंडस्ट्रियल की ये होती है कि जहाँ पर सेफ्टी ऑलरेडी अवेलेबल हो तो उन्हीं एरिया में ही जो है वो इंडस्ट्री लगाई जाती है। जो अनसेफ एरिया हैं वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लगाई जाती है, चाहे वो सेफ्टी किसी तरीके भी हो सकता है। हज़ार्ड कई टाइप के हो सकते हैं सेफ्टी से रिलेटेड, जैसे कि आपके फिज़िकल हज़ार्ड भी हो सकते हैं, जैसे आपका अर्थक्वेक है, और आपके मैनमेड हज़ार्ड भी हो सकते हैं जैसे टेररिज्म है या नक्सलवाद, ये सब। तो इन सब एरिया में जो है वो इंडस्ट्री डेवलप नहीं होती है, वहीं डेवलप होगी जहाँ पीसफुल एरिया है। मैंने पूरी कोशिश तो की है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर हो जाए, लेकिन फिर भी यदि कोई चीज़ पॉइंट छूटा हुआ हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं जब आप इसको एग्ज़ाम में फेस करें इस क्वेश्चन को। बाकी मैं समझती हूँ कि यदि आपको कोई क्वेरी हो इसमें जो मैंने बताया उससे रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। आप मुझे फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो, जो भी मोड आपको सही लगे उस पर जो है वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। आप बता सकते हैं जो भी क्वेरी हो, तो मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आपकी मैं क्वेरी फुलफ़िल कर पाऊँ, है ना। आप अपना पढ़ाई करते रहिए और आपके जो बाकी के जो कोर्स का जो बचा हुआ है वो भी मैं आगे लेक्चर बना के आपको प्रोवाइड करूँगी। आप किसी तरीके की फ़िक्र ना करें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और यदि आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे एनी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अभी बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से मिले भी नहीं हूँ मैं, तो रियली मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। आप लोग भी मुझे मिस कर रहे होंगे डेफिनेटली। अपना काम आप लोग करते रहिएगा। एग्ज़ाम, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन फिनिश होगा आपके एग्ज़ाम होना है, नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम जो यूनिवर्सिटी पे डाले जा रहे हैं, है ना। तो आप लोग लगातार, मैं आपको यही मैसेज दूंगी कि आप लोग अपना ख्याल रखें और साथ साथ जो है वो अपनी पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि ख्याल तो आपको अपना रखना ही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो अपना ख्याल रखने के लिए आप अपने घर पर रहें, सेफ़ रहें, सुरक्षित रहें। आप जो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ लेक्चर, इसके अलावा भी जो है वो आप डिफरेंट सोर्सेज, ई पाठशाला, यूट्यूब, इन सब से जो है वो आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और बाकी आप लोग तो पीजी स्टूडेंट्स हैं तो वैसे ही भी बहुत समझदार हैं, फिर भी यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप अपना और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, उनको बताइएगा कि कैसे जो है वो हम इस समस्या से जो है वो कोरोना वायरस से जो है निपट सकते हैं और अपने आप को जो है वो इस बीमारी से जो है वो बचाए रख सकते हैं। आई होप
कि आप सब से मैं जल्द मिलूँगी और जल्द ही जो है वो आपकी सारी क्वेरीज़ को जो है वो फुलफ़िल कर पाऊँगी। थैंक यू वेरी मच।